मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बंद जमीन को देखते हैं जहाँ पर सारे जेबरास मिलजुल कर रहा करते थे। इसके चारों ओर कार्टून सी बनी दीवार होती है ताकि यहाँ पर दूसरे खतरनाक जानवर ना आ सके। इसके बाद एक जेबरा चिल्लाते हुए यहाँ पर आता है। वो सभी को बताता है कि हमारे लीडर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसे सारे जेबरा खुश होकर उसे देखने जाते हैं। ये सब देखते हैं कि इस बच्चे के शरीर पर तो आधे ही काले निशान होते हैं। इससे ये सभी इसको श्राप मान लेते हैं और अपने झुंड से इसे अलग कर देते हैं। इस जेबरा को इसकी माँ बताती है कि एक जादुई नदी है जिसमें नहाने से तुम्हारी धारियां वापस आ जाएगी। ये सुनकर खुम्बा बहुत खुश होता है और इस नदी को ढूंढने के लिए अकेला ही निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में ही इसको एक शुतुरमुर्ग और एक बेल मिलते हैं। ये लोमड़ी जो कि इनको यहाँ पर लाई थी, वो इनको अपने एरिया में ले जाकर इन पर हमला कर देती है। तभी बेल इनको अच्छा मजा चखा देती है, जिसके बाद ये तीनों जादुई नदी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर खुम्बा के डैड खुम्बा के बारे में उसके फ्रेंड्स से पूछते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि खुम्बा अपनी धारियां वापस लाने के लिए एक जादुई नदी की खोज में निकल चुका है। दूसरी ओर हम खूंखार टाइगर फ्रेंगो को देखते हैं, जो कि उस लोमड़ी को दबोचकर खुम्बा का पता पूछता है। आगे हम खुम्बा और उसके नए दोस्तों को देखते हैं, जिनको एक केव में आग जलाई मिलती है। खुम्बा और उसके दोस्त आज रात यहीं रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर फ्रेंगो भी इनको सूंघते हुए इनकी ओर आ रहा था। अगले दिन खुम्बा अपने दोस्तों के साथ 3 पहाड़ियों की खोज में निकल जाता है, क्योंकि मैप के हिसाब से इन्हें इसी रास्ते से जाना होता है। इधर खुम्बा के डैड को खुम्बा और फ्रेंगो के पैरों के निशान मिलते हैं, जिस कारण ये बाकी जेबराज को कहते हैं कि शायद फ्रेंगो ने खुम्बा को मार दिया है। ये सुनकर खुम्बा के दोस्त के डैड कहते हैं कि अब तो जंगल में बारिश होगी। ये सुनकर खुम्बा की दोस्त कहते हैं कि आप कैसे डैड हो। दूसरी ओर खुम्बा और उसके दोस्त को एक लेक मिल जाती है, जिसको देखकर खुम्बा बहुत खुश होता है। लेक में शुतुरमुर्ग और बेल नहाते हैं। खुम्बा उसमें नहाता है तो उसकी धारियां वापस नहीं आती है, तो खुम्बा समझ जाता है कि यह वह नदी नहीं है जिसकी उसे तलाश है। तभी यहाँ जंगल में टूरिस्ट आ जाते हैं और सभी जानवरों की तस्वीरें लेने लगते हैं। इन टूरिस्ट की नजर इस जेबरा पर पड़ जाती है। ये इसको देखकर हैरान होते हैं और इसको जू में ले जाने के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये इसके चारों ओर गाड़ियां लगा देते हैं और बीच की जगह खुली छोड़ देते हैं। खुम्बा उसमें से निकलने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर पिंजरे वाली ट्रक लगा दी जाती है और खुम्बा उसमें कैद हो जाता है। रास्ते में ही एक खरगोश शीशे पर आ जाता है, जिससे इस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। ये ट्रक पलट जाता है, जिससे खुम्बा अब आजाद हो जाता है। खुम्बा अब इस खरगोश से जादुई नदी का पता पूछता है। खरगोश इसे बताता है कि इसका जवाब तो सिर्फ ब्लैक ईगल के पास है, लेकिन इसके पास जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। इसके बाद खुम्बा अपने दोस्तों के साथ ईगल के इलाके में पहुंच जाता है। यहाँ के सभी खरगोश इन्हें वापस जाने का कहते हैं। तभी यहाँ पर ब्लैक ईगल आ जाता है और खुम्बा को पकड़ लेता है। खुम्बा इस ईगल को सारी सच्चाई बता देता है, जिससे ईगल को भी इस पर दया आ जाती है और वो उसे जादुई नदी तक जाने का रास्ता बता देता है। ये खुम्बा से कहता है कि तुम्हें इसके लिए टाइगर के इलाके से जाना होगा। ये सुनकर खुम्बा थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि टाइगर इसे ही ढूंढ रहा था। खुम्बा फिर अपने दोस्तों के साथ इसके इलाके में पहुंच जाता है। खुम्बा अब अकेले ही आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। तभी फ्रेंगो भी यहाँ पर आ जाता है और वो उसके पीछे तेजी से भागने लगता है। उसके दोस्त भी उसे बचाने के लिए भागते हैं। दूसरी ओर खुम्बा भूख और प्यास से बेहोश हो जाता है। अभी एक जानवर इसकी जान बचाता है और इसे खाने के लिए गाजर देता है। दूसरी ओर खुम्बा के डैड को भी पता चल जाता है कि खुम्बा जादुई नदी तक जाने का सफर तय कर रहा है, जो कि इसकी माँ बचपन में सुनाया करती थी। तो इसके पिता बहुत खुश होते हैं और अपने साथियों के साथ खुम्बा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि एक जेबरा जादुई नदी को तलाश करने के लिए मुश्किलों से बड़ा सफर तय कर रहा है। खुम्बा अब उस जगह पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर तेज की आंधी और तूफान आने लगते हैं, जिससे एक पेड़ पर बिजली गिरती है और आग लग जाती है। खुम्बा उसे कैसे भी पार कर लेता है। आगे जाने पर उसे एक केव दिखाई देती है, तो वो उसमें जाकर देखता है। उसमें एक नदी होती है जिसमें से मैजिकल रोशनी निकल रही थी। खुम्बा समझ जाता है कि ये कहानी नहीं हकीकत है। खुम्बा देखता है कि यहाँ पर दीवार पर चित्र बने होते हैं, जिसमें सबसे अलग एक जेबरा होता है, जिसके शरीर पर खुम्बा के जैसे ही आधे काले निशान होते हैं। तभी यहाँ पर पीछे से फ्रेंगो आ जाता है। फ्रेंगो उस चित्र को देखकर कहता है कि तुम सारे जेबरा से अलग हो।
मैं तुमको खाकर बहुत ही ताकतवर बन जाऊंगा। और फ्रेंगो उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। खुम्बा उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। फ्रेंगो भी उसका पीछा करता है। फ्रेंगो जल्दी में दीवार से टकरा जाता है, जिससे केव का कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी थी। कुछ ही समय में केव टूटकर बिखरने लगती है और सारा पानी नीचे गिरने लगता है। खुम्बा और फ्रेंगो ऊंची चट्टान पर खड़े थे। खुम्बा फ्रेंगो को समझाता है कि हमें इस वक्त लड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। पर फ्रेंगो तो उसे खाने के लिए हौला हो रहा था और वो उसकी ओर आगे बढ़ता है, जिससे फ्रेंगो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर एक पत्थर भी गिर जाता है, जिससे फ्रेंगो मारा जाता है। तभी खुम्बा भी नीचे गिर जाता है। कुछ जानवर इसे पानी से बाहर लेकर आते हैं। सभी जानवरों को लगता है कि खुम्बा इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही समय में यहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे खुम्बा भी होश में आ जाता है। अब इस जंगल के सारे जानवरों को बहुत सारा पानी मिल चुका था और इस जगह पर सारे जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं और फ्रेंगो के मर जाने से किसी को अब डरने की जरूरत नहीं होती है। अब इन सबको पता चल चुका था कि खुम्बा एक पनौती नहीं वरदान है। सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।